दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव के बाद जो आरजेडी ने जो नीतीश सरकार पर जो परिवारवाद का आरोप लगाया है उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जहां दोस्तों बिहार चुनाव में आरजेडी की जबरदस्त हार हुई है। किसी ने नहीं सोचा था कि आरजेडी सिर्फ और सिर्फ 25 सीटों पर सिमट जाएगी और पूरे सहयोगियों के साथ, जिसमें कांग्रेस भी है, लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, वीआईपी हैं, इन सब मिलाकर मुश्किल से 35 सीट पर पहुंच पाएगी। ये स्थिति किसी ने नहीं सोचा था। आरजेडी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है परिवारवाद का। कांग्रेस के ऊपर भी सेम यही आरोप लगता है परिवारवाद का, और इससे आरजेडी और कांग्रेस हमेशा पीछा छुड़ाना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि परिवारवाद से आरजेडी का और कांग्रेस का पीछा छुड़ा पाना, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। ये लोग कभी परिवारवाद के आरोप से अपने आप को मुक्त करा ही नहीं पाएंगे। तो जब आप अपने आप को मुक्त करा नहीं पाएंगे तो आरजेडी ने ये सोचा कि क्यों ना हम परिवारवाद का आरोप जो सत्ता पक्ष है उनके ऊपर लगा दें, उनके ऊपर चिपकाने का कोशिश करते हैं, शायद चिपक जाए। लेकिन दोस्तों जैसा कि सब जानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उन पर किसी भी तरह का, इन दोनों पार्टियों पर किसी भी तरह का कोई परिवारवाद का आरोप लगा नहीं सकता है। हाँ, जो एनडीए की जो सहयोगी हैं, जैसे एलजेपीआर हैं, चिराग पासवान की पार्टी है, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये सारी पार्टियां बिल्कुल परिवारवादी पार्टियां हैं। इनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रखा है। चिराग पासवान का एक इंटरव्यू में देख रहा था, जब उनसे परिवारवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर साफ बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो खुद इसी चीज की खेती करते हैं। एनीवेज, तो अभी अभी रिसेंटली आरजेडी ने बिहार सरकार में जब मंत्री परिषद का गठन हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, तो जितने लोगों ने शपथ लिया है उनमें से कुछ लोगों के नाम के साथ तंज कसते हुए नीतीश सरकार पर परिवारवादी का होने का आरोप लगाया है। तो आइए देखते हैं कि किस किस मंत्री पर उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाया है। तो उनकी मैंने लिस्ट एक तैयार की है, तो अभी मैं आपको वो लिस्ट यहां पर डिस्प्ले भी कर देता हूं और आप लोग देखिए भी वो लिस्ट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया है जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं संतोष सुमन, उसके ऊपर। तो उन्होंने देखिए तंज किस तरह से कसा है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी। तो इस तरह से उन्होंने ये आरोप लगाने का कोशिश किया है कि संतोष कुमार के कितने रिश्तेदार, चाहे वो उनके जीताराम मांझी उनके पुत्र हैं या फिर ज्योति मांझी के दामाद हैं और दीपा मांझी के पति, मतलब कि पत्नी, ससुर, बाप, ये सारे लोग वर्तमान में ही कोई विधायक हैं, कोई सांसद हैं, कोई मंत्री हैं और इनको भी मंत्री पद मिल गया है। तो इस तरह से इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया है। तो ये सब लोग मान के चल रहे हैं कि संतोष सुमन जो है ये हम पार्टी की हैं और हम पार्टी परिवारवादी पार्टी है। इसमें कोई किसी से इफ एंड बट नहीं है, कोई किसी से छुपाया नहीं गया और नहीं ये लोग कभी इनकार करते हैं। अच्छा, चूंकि गठबंधन में है तो इसलिए गठबंधन धर्म का पालन करना है, इसलिए जीतन राम मांझी की पार्टी से एक मिनिस्टर बनाया गया है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने तंज कसा है सम्राट चौधरी पर।
जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर इन्होंने तंज कसते हुए लिखा है, मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी का उप मुख्यमंत्री पुत्र सम्राट चौधरी, इनके ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि ये शकुनी चौधरी के पुत्र हैं और इनकी माता जी भी विधायक रही हैं। तो इनको भी परिवारवाद का आरोप में इनको भी सम्राट चौधरी को भी घेरने का प्रयास किया है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया। उपेंद्र कुशवाहा का पुत्र दीपक प्रकाश का नाम लेते हुए इन्होंने तंज कसा है, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक श्रीमती स्नेहलता का पुत्र दीपक प्रसाद। तो इनके बारे में कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा इनके पिता हैं, तो इनके पिता राज्यसभा के सांसद हैं और इनकी माता को भी इस बार इन्होंने सिंबल दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने, श्रीमती स्नेहलता, और वो जीती है और विधायक भी बनी है। इसके बाद भी उन्होंने अपने पुत्र दीपक प्रकाश को एमएलसी के, मतलब कि पहले न एमएलसी भी वो नहीं है, लेकिन अपने पुत्र को उन्होंने मंत्री बनवा दिया, बाद में ये एमएलसी बन जाएंगे। उसके बाद श्रेयसी सिंह का उन्होंने नाम लिया है, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह दोस्तों, मतलब कि इनकी पुत्रियां तो हैं, इनकी पुत्री तो है ही, इसके अलावा इन्होंने अपना खेल में तीरंदाजी में इन्होंने अपना गजब प्रदर्शन किया था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनकी सिर्फ किसी की बेटी हैं, इससे सिर्फ इनकी मतलब कि पहचान को छुपाया नहीं जा सकता है, इनकी पहचान अपने लेवल पर भी इन्होंने काफी बना रखी है। तो खैर आरजेडी ने इनके ऊपर भी आरोप लगाया है। उसके बाद इन्होंने रमा निषाद के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा है कि मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्रवधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद। तो इन्होंने निषाद समाज से आने वाली रमा निषाद को भी ये कहा है कि इनके ससुर भी कैप्टन जय नारायण निषाद पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और इनके पति जो हैं वो पूर्व में सांसद रह चुके हैं। उसके बाद विजय चौधरी के ऊपर इन्होंने कहा है कि मैं पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी। तो विजय चौधरी पर भी इन्होंने परिवारवाद का होने का आरोप लगाया है। उसके बाद इन्होंने अशोक चौधरी के ऊपर आरोप लगाया है, मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र और समस्तीपुर की वर्तमान सांसद सांभवी चौधरी का पिता अशोक चौधरी। जी हाँ, इन्होंने अपनी पुत्री को लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद का टिकट दिलवाया था और वो जीत भी गई और इस बार वो खुद भी मंत्री बने हैं। और अशोक चौधरी इससे पहले कांग्रेस में थे। ये इनके ऊपर आरोप है कि ये सर्वदलीय नेता हैं, इनकी पहचान हर एक दल में है। तो कल को ये आरजेडी में भी चले जाएंगे तो इनको बहुत दिक्कत का सामना, आरजेडी वाले को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी पहचान हर पार्टी में है, ये कभी भी किसी पार्टी में जा सकते हैं। उसके बाद नितिन नवीन के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नवीन। और उसके बाद इन्होंने सुनील कुमार के ऊपर आरोप लगाया है, मैं पूर्व मंत्री चंद्रिका राम का पुत्र और पूर्व विधायक अनिल कुमार का भाई सुनील कुमार। और लेसी सिंह, फाइनली इन्होंने लेसी सिंह का नाम लिया है, लिखा है कि मैं समता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह। तो इस तरह इन्होंने 10 मंत्रियों का नाम लिया है और इनका किस तरह से संबंध रहा है, पूर्व में किसी मंत्री है, सांसद है, विधायक है, उन सब का नाम लेते हुए इन्होंने ये लिखा है कि किस तरह इनके मंत्री में परिवारवाद का झलक दिखता है। लेकिन 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 आरजेडी वालों परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन आपको शायद परिवारवाद की परिभाषा नहीं मालूम है। परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने पुत्र या पुत्री को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है कि जब अयोग्य पुत्र को आप दूसरे लोगों के ऊपर वरीयता दे देते हैं। बिहार में आरजेडी के कितने विधायक होंगे पहले भी, कितने सांसद रहे होंगे पहले भी, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो तेजस्वी यादव से
सीनियरिटी में, एक्सपीरियंस में, हर मामले में काबिल आदमी होते हुए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे काबिल आदमी होते हुए भी तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया और वरीयता में भी उनको आगे रखा गया। 1996 के बाद जब लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा घोटाले का आरोप लगा और जब उन्हें जेल जाने की बारी आई, उस समय भी आरजेडी के 150 से ऊपर एमएलए थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने को और कोई मंत्री में इतनी काबिलियत नहीं दिखी जितनी उनको अपनी अनपढ़ पत्नी राबड़ी देवी में काबिलियत दिखी और सीधा उनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इसे कहते हैं, आप परिवारवादी पार्टी कह सकते हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेस में राहुल गांधी या सोनिया गांधी अगर आज चाहे कि उन्हें किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है तो उनके लिए रिजाइन देकर लोगों की कतार खड़ी हो जाएंगे कि हाँ हाँ रिजाइन देते हैं, आप आके बन जाइए। या जब मनमोहन सिंह थे, अगर वो राहुल गांधी चाह लेते कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मनमोहन सिंह एक दिन में रिजाइन देकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा देते। राहुल गांधी की इतनी हैसियत सोचिए होती है कि कैबिनेट, भारत के कैबिनेट द्वारा पास किया हुआ बिल को वो भरी सभा में फाड़ देते हैं। अखिलेश यादव देखिए, उनकी पार्टी में एक समय ऐसा था कि 5 सांसद है और सिर्फ 5 के 5 उनके परिवार के ही थे। तो ऐसी पार्टियों को, ऐसे सिचुएशन में जब आप हो तब परिवारवाद आप कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपने पुत्र निशांत को सीधा आकर चीफ मिनिस्टर बनवा दिया, ऐसा नहीं किया है। ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी ने सीधा लेसी सिंह की चलती हो बीजेपी में, या फिर जो श्रेयसी सिंह है उनकी कोई चलती हो बीजेपी में कि हाँ वो कह दे कि हाँ आज हमको सीएम बनना है तो उनको बीजेपी उठा के सीएम बना देगा। ऐसा नहीं होता है। तो आपकी परिवारवादी पार्टी का डेफिनेशन अलग है और जो रियल में परिवारवाद का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। तो आप ये मत सोचिए, आपको जो हार मिली है तो हार के कारणों का समीक्षा कीजिए। आरजेडी वालों, आपसे नम्र निवेदन यही है आज के समय में कि आपको हार क्यों हुई, इसके कारणों की समीक्षा कीजिए और उस पर गंभीर चिंतन कीजिए। दूसरे के ऊपर तंज करने से आपकी ही खिल्ली उड़ेगी। कोई और इस मामले में बोले जो इस तरह की पार्टी नहीं है, कोई और बोले तो समझ में आता है, लेकिन आरजेडी दूसरे के ऊपर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगाएगा तो ये चलबो ना, ये नहीं चलतो हो, ठीक हो ना। कुछ दोसर चीज और बोल, वो सुनल जैतो और लोग सुनेंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, गलत बात नहीं करना है, ये नहीं चलेगा। कोई और चीज तुम बोलो, सुनने को तैयार हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। तो आप अपने कारणों की समीक्षा कीजिए। आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के ऊपर चप्पल क्यों फेंका। आप ये देखिए कि तेजस्वी यादव ने संजय यादव के कहने पर और रमीज खान के कहने पर अपनी बहन रोहिणी आचार्य को बाहर क्यों निकाला, घर के बाहर क्यों निकाला। तो इन सब कारणों पर आप जरा समीक्षा कीजिए, दिमाग लड़ाइए। नीतीश कुमार ने अपना एक टीम बनाया है, जो उनको काबिल लोग दिखे, जिनमें उन्हें काबिलियत लगा, उनकी एक टीम बनाई है और इस टीम को काम करने दीजिए, ठीक है ना। आप भी अपना काम कीजिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।